हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2024 23 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था, भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला? भीमसेन जोशी को भारत रत्न मिला था 2008 में। 2008 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्वर्गीय भीमसेन जोशी किराने घराने से थे। किराने घराने से संबंध था भीमसेन जोशी का और इनको 1972 के अंदर पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, केरल में कौन सा शास्त्रीय नृत्य करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथकली शास्त्रीय नृत्य। कथकली ऑप्शन में दे रखा था, तो कथकली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर दो शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। अगर मोहिनी अट्टम के ऊपर भी प्रश्न पूछा जाए तो वो भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। सम्राट अशोक किस धर्म का अनुयायी था? सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म को अपनाया था सम्राट अशोक ने। बौद्ध धर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को कंप्लीट तक देखें। अगला प्रश्न पूछा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन। मार्च 1931 में पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी और जनवरी 1932 में उन्हें कैद कर लिया गया था। कराची अधिवेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। और अगर पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष और हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य विस्तार किया था। चंद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, SLR का फुल फॉर्म। SLR का तात्पर्य है वैधानिक तरलता अनुपात, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया था, बाल श्रम योजना का संबंध किस राज्य से है? बाल श्रम योजना का संबंध है उत्तर प्रदेश राज्य से। उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अनाथ बच्चों को आर्थिक मदद देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रमंडल खेलों को पहली बार कब आयोजित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930। वर्ष 1928 में कनाडा के प्रमुख एथलीट बॉबी रॉबसन को प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन का भार सौंपा गया था। ये खेल 1930 में हैमिल्टन शहर ओंटारियो कनाडा में आयोजित किया गया था। पहला कहां पर आयोजित किया गया था? हैमिल्टन शहर कनाडा में आयोजित किया गया था, जिसमें 11 देशों ने 400 खिलाड़ी ने हिस्सा लिया था। 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और 11 देशों ने। तब से हर 4 साल बाद में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहली बार आयोजित किए गए थे 1930 में। 1930 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 चरणों में पूरी हुई थी। 2011 तक 15वीं जनगणना हुई थी। 1872 में ब्रिटिश शासन लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जनगणना हुई थी। और अगर पूछा जाए दशकीय पूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और 1872 में हुई थी वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित
प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है दिल्ली का। दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, जबकि दिल्ली सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली देश का सबसे घना केंद्र शासित प्रदेश है और इसके बाद में चंडीगढ़ और पुडुचेरी। तो दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर राज्य में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया था, लॉन्ग जंप में रनवे कितना होता है? लॉन्ग जंप में 40 मीटर का रनवे होता है। 40 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये प्रश्न हमने कल और परसों के शिफ्ट में जब एनालिसिस करवाया था उसमें भी डिस्कस किया था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड-डॉमर मॉडल पर आधारित थी। हेरोड-डॉमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 से 1956 इसका कार्यकाल था। ये कुछ संसाधन के साथ हेरोड-डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य केंद्र देश में कृषि का विकास पर था। इसका उद्देश्य क्या था? मुख्य कृषि का विकास। हेरोड-डॉमर मॉडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेकेंड पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या हो जाएगा? 1956 से 1961 और पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना का ही उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। 7वीं पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारत ने स्वैच्छिक एजेंसियों और आम जनता के बहुमूल्य योगदान के साथ देश में एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था लाने का प्रयास किया था। लक्ष्य था 5%, वास्तविक वृद्धि हुई थी 6.1% और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि हुई थी 3.7%। तो इसका करेक्ट आंसर था 7वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग का नया नाम क्या है? योजना आयोग का नया नाम हो गया नीति आयोग। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया था और इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक योजना है और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो वर्तमान में पीएम होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है इसके? तो सुमन बेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमन बेरी है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष। और सीईओ के बारे में पूछा जाए तो एस सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न देखते हैं, 1961 से 1966 के बीच कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना ने कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया, लेकिन 1962 के संक्षिप्त भारत और चीन युद्ध ने अर्थव्यवस्था में कमजोरियों को उजागर किया और रक्षा आयोग और भारतीय सेना की ओर ध्यान केंद्रित किया। 1965 से 1966 में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा और 1965 में भीषण सूखा पड़ा था। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो सफल नहीं रही थी, असफल रही थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। और मुख्य कारण क्या क्या थे? भारत चीन के बीच युद्ध और भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध। इसी के साथ प्रश्न थे, हरित क्रांति के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो हरित क्रांति के समय भी तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी 1961 से 1966 के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन सा वह राज्य है जो उत्तर पश्चिम और दक्षिण दिशा में विदेशी सीमा साझा करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा अपने उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है और अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। तो ये फैक्ट भी हमें ध्यान में रखना है। ये सभी प्रश्न पूछे गए थे आज की थर्ड शिफ्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।